third standard Hindi. Today we are going to start new chapter number 6, Sankalpa. First we are doing dictation words या hard words. बरगद. फ से उ की मात्रा फू, ल से ओ की मात्रा लो, फ ल से ओ की मात्रा लो, फूलो फलो. प्र कैसे लिखेंगे? प करके ऐसे आडी यहाँ पर लाइन करनी है. व से एक ही मात्रा वे, श प्रवेश. द से आ की मात्रा दा, द से आ की मात्रा दा, दादा. ज से ई की मात्रा जीवन. अ से आ की मात्रा आ, स से ई की मात्रा शी, व से आ की मात्रा आ, अनुस्वार द, आशीर्वाद. स से अम की मात्रा सम, क ट. क से ई की मात्रा की, त. न से ई की मात्रा नी, कीतनी. स म से आ की मात्रा मा, प आधा त जुड़ा हुआ, समाप्त. ब से आ की मात्रा बा, त. क से ई की मात्रा की, ट. न से आ की मात्रा नाशक, कीटनाशक. व से ऐसे यहाँ पर रेफ करना है. वृक्ष से ओ की मात्रा क्षो, वृक्षो. म न से उ की मात्रा नु, स आधा य जुड़ा हुआ, मनुष्य. प से उ की मात्रा पू, झ से आ की मात्रा जा, पूजा. स से उ की मात्रा सु, ख से आ की मात्रा खा, क र, सुखा कर. स से आ की मात्रा सा, ब से उ की मात्रा बू न, साबुन. ट ह न से ई की मात्रा नी, य से ओ की मात्रा नो, यो, टहनियो. ज से ई की मात्रा जी, ज, क. त से ए की मात्रा ते, झिझकते. ब से अम की मात्रा बन, द, र. ध से ऐ की मात्रा धै, य से य के ऊपर अनुस्वार, धैर्य. प य से आ की मात्रा या, ऊपर रेफ, पर्यावरण. प्र द से उ की मात्रा दु, श से ई की मात्रा शी, त, प्रदूषित. प र से ए की मात्रा रे, स से आ की मात्रा शा, न, परेशान. अ न से उ की मात्रा नु, म त से ई की मात्रा ती, अनुमति. अब मीनिंग्स लर्न करवाती हूँ, जिससे चैप्टर एक्सप्लेन मैं करूँ तो आपको उसका मीनिंग क्या है वर्ड का ये समझ में आए. दीर्घायु मतलब जिसकी लंबी आयु हो. वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़. पर्यावरण यानी वातावरण. प्रसिद्ध यानी मशहूर. कीटनाशक मतलब कीड़ों को नष्ट करने वाला. आशीर्वाद मतलब बड़ों की शुभकामना. आश्रय का मतलब क्या है? सहारा. प्रदूषित का मतलब क्या होता है? गंदा. पर्वतीय का मतलब होता है पहाड़ी. संकट मुसीबत. समाधान यानी समस्या का हल. स्वच्छ यानी साफ. संकल्प यानी पक्का निश्चय. जीवन रक्षक मतलब जीवन की रक्षा करने वाला. यहाँ पर मैंने होमवर्क मेंशन किया है. राइट ऑल डिक्टेशन वर्ड्स 3 times एंड लर्न इट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 6, संकल्प. देखो यहाँ पर कन्वर्सेशन है, तो इसमें अलग अलग पात्र आएंगे. तो पहले ये पात्र का परिचय देती हूँ. देखो वृक्ष है. कौन कौन से वृक्ष है? बरगद का, नीम का, पीपल का और अमरूद का. 4 वृक्ष आते हैं. ये सब यहाँ पर ऐसे लिखा होगा, बरगद, नीम, बरगद, पीपल. तो ये सब किसके नेम है? वृक्ष के. पक्षी कौन है? कोयल आती है इसमें. पात्र परिचय देती हूँ. पशु कौन है? बंदर.
और बच्चे बच्चे कौन कौन से बच्चे हैं? भव्य, शिवांगी, जॉन, मोहसिन। अब मैं पाठ स्टार्ट करती हूँ। ऐसे परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, ऐसे नाटक जैसे हम कहते हैं ना, नाटक में। तो नाटक में इस पाठ से संदेश ये है कि सजीव भी प्राणी है। सजीव यानी पेड़ भी सजीव है। पेड़ वो भी हमारी तरह दर्द, परेशानी सब कुछ महसूस कर सकता है, क्योंकि वो भी लिविंग है, ब्रीथ लेता है। आप बोलोगे टीचर कैसे? जब आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तब साइंस की टीचर आपको एक्सप्लेन करेगी। पर्दा उठता है। अमरूद, नीम और पीपल के वृक्षों का एक साथ प्रवेश। ये जो कैरेक्टर है वृक्ष के, उसमें कभी भी नाटक स्टार्ट हो तो पर्दा गिराया होता है, वो उठता है, उसके बाद वो एंट्री लेते हैं कैरेक्टर्स जो होते हैं। तो ये तीनों पेड़, अमरूद, नीम और पीपल, एक साथ प्रवेश करते हैं। सभी एक साथ बोलते हैं, बरगद दादा प्रणाम। बरगद, खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब दीर्घायु हो। तब नीम बोलता है, दादा आप हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बरगद जो कि सबसे बड़ा वृक्ष है, इसीलिए जब अमरूद, नीम और पीपल उस बरगद के पेड़ को प्रणाम करते हैं तो बरगद का पेड़ उसे आशीर्वाद देता है। आप अपने एल्डर्स को फॉल डाउन करो तो वो आपको आशीर्वाद देंगे ना। उसी तरह ये बरगद का पेड़ ऐसा आशीर्वाद देता है कि खूब फलो फूलो। देखो ये सब पेड़ है ना। फूलो फलो मतलब और भी ग्रो अप हो। दादा आप हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बरगद, हाँ मैं तुम्हें दीर्घायु होने का ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। पीपल, लेकिन हम सबका जीवन तो संकट में आ गया है। बरगद बोलता है, संकट? कैसा संकट? जब बरगद का पेड़ नीम, अमरूद और पीपल के वृक्ष को आशीर्वाद देता है कि आप सब खूब फूलो फालो, तब वो सभी पेड़ ऐसे बोलते हैं कि हम तो संकट में आ गए। तो बरगद का पेड़ पूछता है, कैसा संकट? अमरूद बोलता है, दादा क्या आप नहीं जानते कि आज वृक्षों की कितनी तेजी से काटा जा रहा है? क्या बोलता है? आपको नहीं मालूम कि वृक्षों को कितनी तेजी से काटा जा रहा है? वृक्ष को काट कर हम क्या करेंगे? मालूम है आपको क्या करना है? वृक्ष को काट कर उसमें से क्या बनता है? लकड़ियाँ जो होती है वो लकड़ियाँ पहले ईंधन में, यानी कि जब गैस नहीं था तब वो उसमें काम में आती थी। अब लकड़ियों से फर्नीचर बनता है। हाँ मैं यह बात जानता हूँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बरगद जवाब देता है, उत्तर देता है कि मुझे मालूम है कि काटे जा रहे हैं पेड़, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। पीपल, दादा यदि यह हाल रहा तो हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। क्या बोलता है पीपल? ऐसे ही लोग दिन प्रतिदिन पेड़ को काट दिया करेंगे तो पेड़ से क्या होता है मालूम है? हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ जितने ज्यादा हो तो वो बारिश लाने में, वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। तो बोलते हैं कि जितने एक दिन ऐसा आएगा कि कोई पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। बीज कोई ना बोए तो पेड़ कहाँ से ग्रो होगे? बरगद, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं सैकड़ों वर्षों से मनुष्य को देख रहा हूँ। पहले यह स्थिति नहीं थी। इस देश में वृक्षों का देवता मानकर पूजा जाता था। पहले के जमाने के जो लोग थे वो वृक्षों को देवता यानी ईश्वर मानते थे और उसकी पूजा करते थे। पर आज ऐसा नहीं हो रहा। पीपल, आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके सामने दिया जलाया जाता है। उसकी परिक्रमा जो फेरे लेते हैं ना वृक्ष के आसपास, तो उसको बोलते हैं परिक्रमा की जाती है। हाँ दादा, पीपल, हाँ दादा, स्त्रियों मेरी बहुत पूजा करती थी पर अब ना जाने क्या हो गया है। आज भी करती है। नीम, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये लोग हमसे बहुत लाभ उठाते हैं। ये मेरी टहनियों से
दातुन करते हैं, मेरी निबोरियों से तेल निकालकर साबुन बनाते हैं, मेरी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। नीम का वृक्ष बहुत ही लाभदायी है हमारे लिए। कैसे? तो कि नीम के वृक्ष की जो टहनियाँ, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती है, वो काटकर उसको दातुन, पहले के जमाने में जब टूथपेस्ट की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी तो उससे दांत साफ करते थे, नीम के टहनियों से। उसके बाद उस नीम का तेल निकालकर उसमें से साबुन बनाया जाता था, और उसकी नीम की जो पत्तियां होती थी उसको कीटाणु को नाश करने में उपयोग किया जाता था। सो आज मैंने आपको वर्कशीट सेंड की है, उसमें डिक्टेशन वर्ड्स एंड मीनिंग्स दिए हैं, आपको अपनी FB में नोट डाउन करके लर्न करने हैं।